Hello friends, I'm Tawar Khan back with another video. Guys, in this video we are gonna talk about present continuous tense, affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. And generally I'm telling you guys this video is gonna be more beneficial for you. That's why you be with me till the end. And guys, if you haven't subscribed to my channel by now, so please do subscribe and don't forget to press the bell icon, because whenever I upload a video, you will get a notification of my upcoming video. So guys, I don't want to take your precious time. Let's start it without any further ado. तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो गाइस, पहले हम लोग को जान लेना ज़रूरी होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग कौन कौन से सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग बेसिकली 3 सिचुएशन में यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पहला सिचुएशन देख सकते हैं, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ ऑन गोइंग, स्टिल गोइंग ऑन। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो देखिए गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो कार्य बताने के लिए किया जाता है जो जारी है और जो चल रहा है, और ये चलते हुए कार्य को बताता है। जो भी कार्य हो रहा होता है बोलने के वक्त उस कार्य को बताता है। तो चलिए गाइस, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं पहले सिचुएशन को। मान लीजिए गाइस, ये आप हो और ये आपकी सिस्टर है। आप अपनी सिस्टर से पूछते हो कि तुम क्या कर रही हो। आपकी सिस्टर रिप्लाई करती है कि मैं पढ़ रही हूँ। तो देखिए गाइस, पढ़ने का काम जारी है, आप उसे देख सकते हैं पढ़ते हुए। तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है प्रेजेंट टाइम में आपकी नज़र के सामने, ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये पहला सिचुएशन हो गया। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर दूसरा सिचुएशन देख सकते हैं, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ नॉट हैपनिंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज हैपनिंग इन रेगुलर प्रोसेस इन प्रेजेंट टाइम। तो गाइस देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो कार्य बताने के लिए किया जाता है जो बोलने के वक्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है और आप वो सब एक्टिविटीज़ को होता हुआ नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि ये आप हो और ये आपकी सिस्टर है। आप अपनी सिस्टर से पूछते हो, इन दिनों तुम क्या कर रही हो। आपकी सिस्टर रिप्लाई करती है, इन दिनों मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, पढ़ाने का काम प्रेजेंट में जारी है लेकिन बोलने के वक्त वो पढ़ा नहीं रही है बल्कि रिप्लाई कर रही है कि मैं इन दिनों ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। तो ये दूसरा सिचुएशन हो गया। तो चलिए गाइस, अब हम लोग तीसरा सिचुएशन भी जान लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे तीसरा सिचुएशन देख सकते हैं गाइस, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड एक्शन हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। कहने का मतलब ये है गाइस कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग प्लान्ड एक्शन बताने के लिए भी करते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, मान लीजिए ये आप हो और ये आपकी सिस्टर है। आप अपनी सिस्टर से पूछते हो कि तुम मुंबई कब जा रही हो। तो आपकी सिस्टर रिप्लाई करती है कि मैं मुंबई अगले हफ्ता जा रही हूँ। तो देखिए गाइस, जाने का जो काम है वो फ्यूचर में होने जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। तो ये हमारा तीसरा सिचुएशन था। तो चलिए गाइस, हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग इंडिया में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए गाइस, अगर कोई भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ अगर मिलता है तो आप समझ लेना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो फुटबॉल खेल रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वो चावल खा रही है। तो देखिए गाइस, सब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, तो ये एक साइन है पहचानने का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। तो देखिए गाइस, सारे सेंटेंस में जो है काम जारी है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने का काम जो है वो जारी है। वो फुटबॉल खेल रहा है तो देखिए फुटबॉल खेलने का भी जो काम है वो जारी है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अफर्मेटिव।
आज जो गाइज हम लोग बनाने जा रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, मतलब सकारात्मक वाक्य होंगे जिसमें नहीं या क्वेश्चन करके नहीं होंगे बल्कि सिंपल होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। तो गाइज पहले हम लोग को जान लेना ज़रूरी होगा कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग को कब इज एम आर का यूज़ करना है। तो देखिए गाइज, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमेशा हम लोग एम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट या कोई नेम है तो उसके साथ हम लोग इस का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यू वी दे है तो उसके साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। मतलब एक से ज़्यादा के लिए हम लोग आर का यूज़ करते हैं और एक के लिए हम लोग इस का यूज़ करते हैं, और सिर्फ आई के लिए ही हम लोग एम का यूज़ करते हैं। एम का यूज़ हमेशा आई के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग को आईएनजी जोड़ना है। तो देखिए, वर्ब के 3 मेन फॉर्म होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ गो वेंट गॉन, ठीक है, तो गो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो उसमें बस आपको आईएनजी ऐड कर देना है। जैसे गोइंग, अगर रीड है तो रीडिंग, तो उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए, वो रीड से रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर प्ले है तो आईएनजी ऐड कर दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वो प्लेइंग हो जाएगा। राइट, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई एम प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए गाइज, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट जो है हमारा आई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है एम यूज़ किया है। ठीक है, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऐड किया है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जो कि फुटबॉल है। इसी तरह आप यहाँ पर सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए, सब्जेक्ट जो है वो ही है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग को इस का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है जो कि फुटबॉल है। राइट, ठीक इसी तरह आप थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए, वी जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। राइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वे लोग खाना खा रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी दे आर ईटिंग फूड। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग देयर। वो कार चला रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही इज़ ड्राइविंग अ कार। वो नाच रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी सी इज़ डांसिंग। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने इसमें सिंपल सेंटेंस लिया है ताकि सेंटेंस और फॉर्मेशन समझने में आसानी हो। तो चलिए गाइस, अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। तो गाइज अभी हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। राइट, अब ये जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे गाइज वो नहीं करके होंगे। जैसे वो कार नहीं चला रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार। वो डांस नहीं कर रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी सी इज़ नॉट डांसिंग। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा, फिर इस एमआर में से किसी एक का यूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट का यूज़ करना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी का यूज़ करना होगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। चलिए गाइज, अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है।
तो गाइज इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे वो प्रश्नवाचक होंगे जिसमें सवाल पूछा जाएगा। जैसे क्या वो कार चला रहा है, तो अगर किसी से मुझे पूछना होगा क्या वो कार चला रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इज़ ही ड्राइविंग अ कार। क्या वो डांस कर रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इज सी डांसिंग। तो आप इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में हम लोग यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइज अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो गाइज जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। अभी जो हम लोगों ने सेंटेंस बनाया था गाइज वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया था। अब जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। हमारे जो सेंटेंस होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। क्या वो कार नहीं चला रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इज़ ही नॉट ड्राइविंग अ कार। अगर आपको किसी से प्रश्न करना होगा कि क्या वो कार नहीं चला रहा है, तो आप इस तरीके से प्रश्न कर सकते हैं। क्या वो डांस नहीं कर रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इज़ सी नॉट डांसिंग। तो देखिए गाइज पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज़ किया गया है। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया गया है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो देखिए गाइज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रखना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा, फिर नॉट का यूज़ करना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, राहुल खत लिख रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी राहुल इज़ राइटिंग अ लेटर। तो गाइस ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। सेकंड सेंटेंस है हमारा राहुल खत नहीं लिख रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी राहुल इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये गाइस किस टाइप का सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या राहुल खत लिख रहा है। अगर आपको किसी से प्रश्न करना होगा कि क्या राहुल खत लिख रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इज़ राहुल राइटिंग अ लेटर। तो गाइज ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसा कि आप यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस देख सकते हैं, क्या राहुल खत नहीं लिख रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इज़ राहुल नॉट राइटिंग अ लेटर। तो गाइज ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑन हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू मेक अ कमेंट बिलो, आई विल हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।